हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग विद अभी। तो हम अभी आ गए हैं, लेकिन जैसा हमारा पिछला वीडियो था हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जाना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एचसीएफ क्या है, एलसीएम, कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड किए हमने। जैसा मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेसिमल नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम बताने वाला हूँ। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल आपको पता होगा, दशमलव बोलते हैं। डेसिमल नंबर्स का हम एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए एक एग्जांपल आपको दिया गया है 12.05 एंड 13.5। ये दो नंबर्स हैं, इनका आपको बोला गया कि आप इसका जो है एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक मेथड आपको मैंने डिविजिबल का डिवीज़न से बताया था, एक बताया था मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड से बताया था, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये दोनों नंबर्स के जो डेसिमल हैं इनको रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 12.05 और 13.5। तो देखिए हमको डिवीज़न मेथड यहाँ पे लेना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना है हमें, आप पॉइंट है तो यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे। तो ये आपका आ जाएगा 1205 डिवाइडेड बाई 13। बड़ा नंबर होगा, यानी कि ये बड़ा नंबर है तो इसको हमें अंदर लिखना है और इसको डिवाइड करना है हमें छोटे वाले नंबर से, ऐसे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 टाइम जाने वाला है ये। यहाँ पे आप जब माइनस करेंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 45 एंड 1। और उसके बाद में ये नंबर, जब तक आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं होता है तब तक आपको डिवीज़न की प्रक्रिया रखनी है जारी। अब यहाँ पे 145 आया, ये नंबर उठा के आप अंदर डालिए 1205। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 158 जा आप पढ़ेंगे तो ये आपका जो है 1160 होता है, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे, इससे माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पे 45 आएगा। अब 45 को फिर से आप करेंगे यहाँ पे 145, ये वाला नंबर यहाँ लिखिए, फिर से सेम। तो 45 3 जा करेंगे आप, 3 जा आपका आ जाएगा 135, माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि आप 10 आ गया तो 10 से आप फिर से डिवाइड करेंगे, ये नंबर यहाँ रखेंगे। अब 10 4 जा 40 होता है, 5 आपका रिमाइंडर, 5 से फिर आप 10 यहाँ लिखेंगे, 5 2 जा 10, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आपको जो एचसीएफ आया वो 5 आया है ना, ये आपका एचसीएफ हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि हमने ये शुरू जो किया था वो इस नंबर से शुरू किया था। तो जो हमारा ज़्यादा नंबर है पॉइंट के बाद वो कितना है, 2 है। तो हमको क्या करना है, 5 के आगे एक ज़ीरो लगा के, मतलब कि एक पॉइंट लगाने के बाद हमें 2 डिजिट का गैप देके ये पॉइंट लगा देना है। ये आपका एक्चुअल में एचसीएफ होगा पॉइंट्स के लिए, ठीक है। सिमिलर ऐसे ही आप एलसीएम में भी कर सकते हैं कि आपको पहले उसका जो पॉइंट है उसको रिमूव करिए, रिमूव करने के बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद में लास्ट में जो भी आंसर आता है उसमें आप ये देखिए कि जहाँ पे भी ज़्यादा नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, यानी कि डेसिमल के बाद, उतने नंबर के पहले आपको पॉइंट लगा देना है, बस सिमिलर, ठीक है। आई होप चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, है ना। अब आप यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आपको पता है, मैंने बताया भी है, एक वीडियो भी पूरा बनाया है, फ्रैक्शन क्या होते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, इसको हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अब भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करेंगे। अगर कोई भी भिन्न है और उसका एचसीएफ निकालना है तो एक फॉर्मूला है। अब कोई भी भिन्न होगा वो इस तरीके से होगा, x अपॉन वाई लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा समझिए कि जो ऊपर होगा उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, या फिर हिंदी में इसे अंश बोलते हैं।
और नीचे आप जो होगा वो डेनोमिनेटर होगा, यानी कि हर। ठीक है, अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए हमें क्या करना है कि जो भी नंबर्स हमारे ऊपर दिए हैं यानी न्यूमरेटर है या अंश आप बोल सकते हैं, हमें सबसे पहले उनका HCF निकालना है। HCF ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंश का HCF डिवाइड करना है उसको LCM यानी कि नीचे वाली जो डिजिट्स होंगी उनका आपको LCM निकालना है ना, मतलब हर का लासा। इसको LCM को हिंदी में जो है ना लासापा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। और HCF को क्या बोलते हैं हिंदी में, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम करते हैं। अब इसको मैं आपको जो है ना एक एग्जांपल के साथ में बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा कि कैसे करते हैं हम इसको। ठीक है, ठीक है, तो हम अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एक नंबर की। हमने जैसे एक नंबर ले लिया, फाइंड HCF ऑफ 1/2, 3/2 एंड 9/4। ये नंबर हमें मिला, इसका हमें HCF निकालना है। मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि जो भी डिजिट्स ऊपर हैं उनका क्या करना है हमको, उनका हमें HCF निकालना है। HCF ऑफ 1, 3, 9 है ना, डिवाइड करना है LCM ऑफ, नीचे वाले का LCM निकालना होता है। नीचे कौन कौन है, 2, 2 एंड 4 है ना। अब कैसे होगा, 1, 3 एंड 9 का HCF आपको निकालना है। सिंपली आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए। जैसे 1 का 3 का 9 का क्या होगा, 3 इंटू 1 ही हो जाएगा। 1 का 1 इंटू 1 हो जाएगा, 9 का 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब HCF निकालना है, तो HCF में क्या होता है, HCF में जो भी चीज़ आपकी कॉमन होती है तो वो आपका जो है HCF हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ही अकेले है जो कॉमन है ना, तो एक आपका HCF हो जाएगा इसके लिए। और LCM के लिए आपको सिमिलरली 2, 2 एंड 4 का आप LCM निकाल सकते हैं। जो मैंने डिवीज़न मेथड बताया था आपको, 2, 2, 4 का कैसे निकलेगा, 2, 1 जा 2, 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4, 2, 1 जा 2, 1, 1, 1 आ गया। स्टॉप करिए अपना एक्शन और यहाँ पे 2 इंटू 2 करिए, 4 आ गया। तो क्या हो गया, HCF आपका 1 आ गया, LCM आपका इन नंबर्स का 4 आ गया, आंसर आपका 1/4 हो गया, है ना। इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। अब सिमिलरली हम LCM के लिए देखेंगे। अब LCM के लिए क्या होता है कि जैसे आप HCF में क्या कर रहे थे, ऊपर वाले डिजिट का HCF निकाल रहे थे और नीचे वाले जो डिजिट थी उनका LCM निकाल रहे थे। LCM में आपको अपोजिट कर देना है, ऊपर वाली डिजिट का आपको LCM निकालना, मतलब कि जो चीज़ यहाँ है उसको ऊपर रखना है। आप सिमिलर ऐसे याद कर सकते हैं इसको, LCM ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंश का लासा लेना है, या आप बोल सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक लेना है, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये चीज़ के बहुत सारे मतलब होते हैं, बहुत सारे उनके मीनिंग्स होते हैं। अब नीचे क्या करना है आपको, ऊपर अगर आपने LCM लिख लिया तो नीचे बचा क्या, HCF बचा। LCM ऊपर हो गया तो HCF ऑफ डेनोमिनेटर कर दीजिए। डेनोमिनेटर यानी कि हर का HCF। अब कैसे करना है, सिमिलर हम लेंगे 1/2, 1 एंड 3/2 एंड 9/4 ना। तो कैसे करना है, यहाँ पे क्या है, LCM निकालना है 1, 3, 9 का, नीचे क्या हो जाएगा, HCF निकालना है 2, 2, 4 का। ठीक है,
अब 1, 3 एंड 9 का एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपल आप निकाल सकते हैं या डिवीज़न मेथड से निकाल लीजिए। 1, 3, 9 लिखिए। 2 यहाँ पे 2 से डिविजिबल कुछ नहीं है यहाँ पे, तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3। अब क्या आ गया? 3 × 3, यानी कि एलसीएम जो आपका हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। अब नीचे HCF ऑफ 2 2 4। अब इसके लिए क्या करना है? आप सबका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 2 का 2 × 1 हो जाएगा, 2 का 2 × 1 हो जाएगा, 4 का 2 × 2 × 1 हो जाएगा। 1 सब में आपको लिखना है, क्योंकि ये आपके लिए मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा आपके आंसर पे। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? 2 × 2 × 2, यानी कि 2, 1 × 1 × 1 × 1, 2 × 1 = 2। ये आपका जो है आंसर आ गया। ये आपको याद करना है कि अगर एलसीएम निकालने को बोले तो जो भी ऊपर है, यानी न्यूमरेटर है या अंश बोल लीजिए, कुछ भी बोलिए, ऊपर वाली जो डिजिट होगी उसका हमें एलसीएम निकालेंगे। अगर यहाँ एलसीएम है तो यहाँ एलसीएम होगा, और नीचे उसी का दूसरा जो बचा हुआ एलसीएम यहाँ पे लिख दिए, तो बचा क्या आपके पास? एचसीएफ बचा। एचसीएफ नीचे लिख दीजिए। और अगर यहाँ पे एचसीएफ है तो एचसीएफ को ऊपर करिए और एलसीएम को नीचे कर दीजिए, ठीक है। और सारे एक्शन सेम है। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करूँगा वहाँ पे, ठीक है। और फिर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, और कई बार वो आपको चक्कर कटवा देते हैं दिमाग को, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप नहीं समझ पाते कि सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना कि कोई भी घंटियों को 3-4 घंटियाँ होती हैं, उनको एक साथ में बजाने पे उसको कितने अंतराल पे बजेंगी घंटियाँ, ऐसे। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं वो एचसीएफ और एलसीएम से ही रिलेट करते हैं, और वो हमारे सॉल्व भी इसी मेथड से होते हैं। तो मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपकी ये डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।